तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लेस की बातों को सुनने के बाद में जो जी वैंग होता है वो लेस को बताता है कि हम लोग जो है वो वापस नहीं आने वाले। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। तभी जो जी वैंग होता है वो लेस को बताता है कि चूंकि इस टाइम पर सभी इंसेक्ट जो है वो अपने नेट से बाहर जो है वो जा चुके हैं, जिसका नेट जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। यही हमारे पास में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस नेट के ऊपर अटैक कर इसे डिस्ट्रॉय कर दे। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो जी बैंक से बोलता है कि ये बैटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर बेस को बचाने का जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और अगर यहाँ पर जो बेस है उसकी बात की जाए तो उसे बिना तुम्हारी ब्लैक अटैक टीम के बचाया नहीं जा सकेगा। इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर यहाँ पर जो वो इंसेक्ट की वेव है उसे बेस तक पहुँचने में कितना टाइम जो है वो लगेगा। जो सुनकर जी बैंक जो होता है वो उसे बताता है कि उन्हें पहुँचने में 4 घंटे का टाइम लगेगा। और अब 4 घंटे का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, और एक बंदा अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या केवल हमारे पास में 4 घंटों का टाइम है? 4 घंटे के अंदर तो हम यहाँ पर अपनी जो करंट प्रोग्रेस और मैन पावर है उसके मुकाबले यहाँ पर जो बेस है उसके डिफेंड को भी शुरू जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा उससे बोलता है कि ये तुम 1 मिनट शांत हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इस्तीफ़ा जो है वो दे रहा हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और उस बंदे से टकराते हुए बोलता है कि क्या तुम अंधे हो? और उस डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बंदा वहाँ से भाग रहा था अचानक से उसके सर के आर पार एक अटैक जो है वो हो जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर भी हैरान रह जाता है। और हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि लेज ने किया होता है। और अब जो लेज होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो डरपोक है उसके मेरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी जगह नहीं है। अगर यहाँ पर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसका भी हाल इसी के जैसा होगा। जो सुनकर सभी लोग भी ओके सर बोल देते हैं। और तभी जो लेस होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो डायरेक्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि डायरेक्टर पैंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या करने आए हो? जो सुनते के साथ ही वो डायरेक्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लेस होता है उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? बल्कि सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रहे हो? यहाँ पर सभी बेस में यहाँ पर जी बैंक की जो ब्रॉडकास्ट है उसे देखा है और सभी को पता चल चुका है कि इंसेक्ट 4 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग तो आपस में ही फाइट करने में लगे हुए हो। तुम लोगों ने अभी तक जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम जो है वो शुरू क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो लेज़ होता है वो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और इससे अलग मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि तुम जल्दी से अंडरग्राउंड बंकर जो है उसके अंदर जाकर छुप जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लेज़ होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथी जो होते हैं उनसे बोलता है कि सभी इंजीनियर जो है वो मेरी बात के ऊपर ध्यान दे। सभी लोग जो है वो जल्दी से यहाँ पर जो डिफेंस का काम है उसे शुरू कर दे। हम लोगों को इस काम को 3 घंटे में ख़त्म करना होगा। जो सुनकर सभी लोग भी भागते हुए ओके बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर फाइनली जो इंजीनियरिंग का काम होता है वो शुरू जो है वो हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लेस होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो बिल्डिंग है उनका काम जो है वो कंप्लीट कर भी देते हैं तो हम लोग केवल उतने ही इंसेक्ट जो है उन्हें रोक पाएंगे जितने का कि सामना हम लोगों ने पहले भी जो है वो किया था। लेकिन इस बार जो इंसेक्ट का नंबर होने वाला है वो पास्ट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा जो है वो होने वाला है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम सच में उन लोगों को जो है वो रोक पाएंगे। और लेस के इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि सर ऐसा लगता है कि इस बार आपका जो नसीब है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और आपके फेस को देखकर ये बात साफ पता चल रही है। माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए ये बुरी न्यूज़ है। पास ही में जो एम्परर ग्रुप के लोग हैं वो भी मौजूद है, और जिस टाइम पर मैं अपने मिशन को छोड़कर गया था असल में मैं यहाँ पर सीक्रेटली जो एम्परर ग्रुप का बेस है उसके अंदर इंटर जो है वो कर गया था, जहाँ पर कि मुझे एम्परर ग्रुप का जो मिशन है उसके बारे में सीक्रेटली पता चल गया कि वे लोग जो है वो इंसेक्ट वेव के अटैक के साथ में हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हम लोगों के ऊपर जो है वो दोनों तरफ से अटैक जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो बोलता है कि क्या जो एम्परर ग्रुप है वो भी हमारे ऊपर धोखे से अटैक जो है वो करने की तैयारियां कर रहा है? अगर मैं यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के बेस पर बात करूँ तो ये चीज़ होना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि लेकिन जो इंसेक्ट वेव है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है वो सामने से आ रही है, और अगर वे लोग इंसेक्ट से फाइट जो है वो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वे लोग भी खुद भी खतरे में जो है वो पड़ जाएंगे। तो क्या वे खुद भी इंसेक्ट से फाइट जो है वो नहीं करेंगे? जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उसे बताता है कि नहीं, उन लोगों के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर एम्परर ग्रुप की बात की जाए तो वो हमारा जो हानमू ग्रुप है बिल्कुल उसके पीछे बना है, जिसका वो पूरी तरह से सेफ है।
और वहीं अगर हमारा जो बेस है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो फ्रंट साइड है उस पर इस्टेब्लिश जो है वो किया गया है और इंसेक्ट वेव की जो डायरेक्शन होने वाली है वैसी तो हमारे ऊपर आकर अटैक जो है वो करने वाले हैं, जिसका इंसेक्ट वेव जो है वो हमारे पैलेस के कारण ब्लॉक हो जाएगी और एम्परर ग्रुप तक नहीं पहुँच पाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि करंट सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में है, तो क्या हमारे पास में कोई बैकअप प्लान नहीं है या फिर हम लोग जो है वो डंजन के अंदर से बाहर जाकर वापस से यहाँ पर अपनी जो फोर्स है उससे गैदर कर कर आकर अपने एनिमी के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही जो लेयर्स होता है वो उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जो पोर्टल है डंजन का उसे वो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस टाइम पर हमारे पास में जितने रिसोर्सेज है उसकी मदद से हम लोग जो है वो केवल इसे 10 मिनट तक ही ओपन जो है वो रख पाएगी, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो हर हाल में यहाँ पर डिफेंड जो है वो करना चाहेंगे कि चाहे उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लेज होता है उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो शौक से मर सकते हो, मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ में मरने का कोई भी प्लान नहीं है। सच में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर जो हानमू ग्रुप है उसने इतना पैसा जो है वो स्पेंड किया, लेकिन हान जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो किसी काम का नहीं। सच में तुम सभी लोग जो है वो एक नंबर का कचरा हो। यहाँ पर बेफालतू की यहाँ पर छुपने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पर तुम्हारा काम जो है वो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर यहाँ पर जो एनिमी है उससे यहाँ पर मेंशन को डिफेंड करना है। तुम्हें यहाँ पर अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है उसे निभाना होगा और अगर तुम यहाँ पर इतना सिंपल सा जो काम है वो भी नहीं कर पाते हो तो फिर तुम जीना जो है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। और उस डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही जो लेज होता है वो सीधे खिंचाकर एक रैप्टा जो होता है वो डायरेक्टर के मुंह पर मार देता है और उसे बोलता है कि सर आपको शांत रहना चाहिए। और अब इतना बोलकर जो लेस होता है वो अपने जो साथी होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जो डायरेक्टर पैंग है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसे जो अंडरग्राउंड के बंकर है वहाँ पर लेकर चले जाओ ताकि ये आराम कर सके। जो सुनते के साथी जो लेस के साथी होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में अब जो लेस होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथी जो होते हैं उन लोगों से बोलता है कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एनिमी का सामना जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में मैं यहाँ पर आप लोगों से वादा जो है वो नहीं कर सकता कि मैं आप सभी लोगों को सेफ जो है वो रख पाऊंगा, लेकिन इस बेस का कमांडर ऑफ चीफ होने के नाते मैं ये चीज़ जो है वो कहना जरूर चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे हमारा एनिमी जो है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर उसके बाद भी मैं सबसे आगे जो है वो खड़ा रहूँगा और मैं बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं हटूँगा। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो सच में यहाँ पर जो बेस है उसे डिफेंड जो है वो कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही एक बंदा और जो होता है वो भी बोलता है कि यहाँ से वैसे भी बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को ट्राई कर कर देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन क्या हम लोग जो है वो इतनी जल्दी जो डिफेंस है उसे बिल्ड जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी इंसेक्ट वेव का सामना कर रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो इंसेक्ट वेव है उसका सामना कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ये जो लेस होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि अगर हम लोग जो है वो कॉमन सेंस को देखते हुए इस बारे में सोचते हैं तो जो सिचुएशन है उसे चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक अजीब सा ट्विस्ट है और ये अजीब सा जो ट्विस्ट है वो सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकता है। और अब लेस की इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर आप किस ट्विस्ट के बारे में बात जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो ये हाव की तरफ देखने लगता है और ये हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ट्विस्ट कुछ और नहीं बल्कि ये हाव तुम हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लेज होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, अगर तुम एक मास्टर लेवल के इंजीनियर हो तो तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे चेंज कर कर हम लोगों को जिता सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या सर मैंने गलत सुना, क्या जो सर है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बच्चा है ये मास्टर लेवल का इंजीनियर है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो सर है वो हमें बेफालतू की ऐसे यहाँ पर उम्मीद जो है वो क्यों दे रहे हैं। इससे बढ़िया तो मैं यहाँ पर जो डेमोनिक बीस्ट है उनके सामने सुसाइड करना पसंद करूँगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो लेस होता है उससे बोलता है कि सच में कहना पड़ेगा कि आपकी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो चलो ठीक है, अब मैं भी यहाँ पर प्रिटेंड जो है वो नहीं करूँगा। सच में मास्टर लेवल की इंजीनियरिंग पर पहुँच चुका हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोगों को ये हाव के ऊपर गुस्सा आने लगता है और एक बंदा बोलता है कि सच में ये बंदा कितना ज़्यादा बेशरम है, ये तो खुद को मास्टर लेवल का इंजीनियर जो है वो बताने लगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि कोई पर्सन इतनी यंग एज के अंदर इंजीनियरिंग में मास्टरी जो है वो कर ले, ये पर्सन पक्का यहाँ पर झूठ बोल रहा है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो लेस होता है वो ये आपसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम फ्रंट लाइन पर एक आउटपुट डिफेंस स्टेशन जो है वो सेट कर सको, जिससे कि इंसेक्ट वेव जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोका जा सके और उनके नंबरों को भी घटाया जा सके। और इसी दौरान का हम लोग जो है वो फ़ायदा उठाकर जो बेस की बिल्डिंग है उसका जो डिफेंस है उसे पूरी तरह से बना देंगे। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बोलता है कि ये टास्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, क्या ये एक तरह से मुझे खुद को सेक्रीफाइस करने जैसा नहीं हो गया? अगर आप इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो कराना चाहते हैं तो इसके बारे में अगर लॉजिकली बात की जाए तो ये टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारा जो पिछला फेवर है उसके लिए तुम इस चीज़ को कराने के बारे में सोच रहे हो तो ये सही रहेगा। अगर सच बताओ तो मुझे यहाँ पर जो ये तुम्हारा काम है इसे करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो चाहिए होगा, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या मिलेगा। और अब ये आओ कि इस बात को सुनकर एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये बंदा इस प्रकार के सिचुएशन में भी बेनिफिट की बात कर रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे कि बेनिफिट के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता वो इंजीनियरिंग मास्टर का जो टाइटल है उसे डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग यहाँ पर बेफालतू के जो इमोशनली ब्लैकमेल होता है वो मुझे करने की कोशिश करते हैं। तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस करूँ लेकिन मुझे इससे कोई भी बेनिफिट ना मिले। अगर तुम लोगों की यहाँ पर बात की जाए तो तुम लोग भी तो यहाँ पर जो बेनिफिट है उसे प्राप्त करने के लिए आए हो, मुझे ये मत कहना कि तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर जो इंसेक्ट है उन्हें यहाँ पर खाना खिलाने आए हो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई जो है वो करूँगा। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने शब्दों से पीछे जो है वो हट जाऊँगा। मैं यहाँ पर अपनी इंजीनियरिंग मास्टर हानमू ग्रुप के अंदर जो मेरा टाइटल है उसकी कसम खाता हूँ कि मैं अपने वादे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है, तो अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जो आउटपुट लोकेशन है वो सेंड कर देना, और उससे अलग यहाँ पर जो तुम्हें कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग चाहिए वो भी मुझे भेज देना ताकि मैं उसे तैयार कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो ये हाव से बोलता है कि चिंता मत करो, पूरे के पूरे बेस के जो रिसोर्सेज है मैं यहाँ पर सारे के सारे तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जैसा डिफेंस चाहो वैसा यहाँ पर बिल्ड जो है वो कर सकते हो, क्योंकि अब हमारी जो किस्मत है वो तुम्हारे हाथ में है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर तुम लोगों की जो किस्मत है उसकी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसा हीरो नहीं हूँ जो कि यहाँ पर बेफालतू के सच्चाई के लिए लड़ता हो। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही उसे यूनफी का मैसेज जो होता है वो आने लगता है, जो कि ये हाव से बोलती है कि ब्रदर ये हाव क्या आपने जो वो इंसेक्ट वेव की वीडियो है उसे देखा है। और अब यूनफी की आवाज़ को सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ऐसा करने का केवल ये की कारण है क्योंकि यहाँ पर वे लोग मौजूद है जिनकी कि मैं चिंता करता हूँ। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि यूनफी और बाकी लोगों मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उन लोगों को पूरी बात जो है वो बता देता है, जो देखकर लुओ फैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बॉस आप अकेले फ्रंट लाइन पर जो है वो जा रहे हो, क्या ये एक तरह से सुसाइड करना नहीं हो गया? और ये हाव की इस बात को सुनकर जो और वो आंटियान होती है वो भी हैरान होते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलती है कि क्या तुम अकेले जो इनसेट वेव है उसका सामना जो है वो करना चाहते हो, ये चीज़ बहुत खतरनाक है, प्लीज़ पर तो ये हाव ऐसा मत करो। तभी जो की हाव ली होती है उसे भी ये हाव की चिंता होने लगती है और वो बोलती है कि ये हाव तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो कियावली को रोक देती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं सही है रहेगा कि तुम पीछे रहो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यूनफी होती है वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा जो कि ब्रदर कर रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को केवल हमारी सेफ्टी के लिए ही खतरे में जो है वो डाल रहा है। वो यहाँ पर हम लोगों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में जो है वो डाल रहा है, और अगर हम ही लोग वहाँ पर फाइट करने के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पर जो ब्रदर ये हाव है उसका इस चीज़ को करने का क्या मतलब रह जाएगा। और अभी यूनफी की इस बात को सुनकर सभी लोग जो है वो शांत हो जाते हैं। तभी ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि मेरी बहन से उम्मीद की जा सकती थी, वो सबसे बेहतर तरीके से मुझे समझ पाती है, लेकिन इस तरह की बातें मत करो जैसे कि मैं सच में मरने वाला हूँ। चिंता मत करो, मैं मरने नहीं वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो ये हाव से बोलती है कि ब्रदर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारी किंग कॉम्बैट टीम जो है उसका फ्यूचर जो है वो अनलिमिटेड होने वाला है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग जो है वो अपने पहले ही मिशन में फेल जो है वो हो जाए? तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है वो इस काम को अपने कैप्टन के ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक लोकेशन पर पहुंच जाता है, और पर पहुंचने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि नाना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो जल्दी से इस लोकेशन पर पहुंचो।
और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू नाना के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी जो माइनिंग होती है वो कर रही होती है। लेकिन ये आओ की बातों को सुनकर नाना रुक जाती है और बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी जल्दी से वहाँ पर पहुँचती हूँ। और अब नाना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ये हाव के पास में पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर कि वो दो पहाड़ियों के बीच में खड़ा होता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये आउटपोस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों साइड माउंटेन है वो एक नेचुरल बैरियर जो है वो बनाती है। हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा काम जो है वो करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हम लोगों को बस यहाँ पर जो मिडल एंट्रेंस है वहाँ पर बैरियर जो है वो बनाना है। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब ये आओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेकिन अगर यहाँ पर हम नॉर्मल सा एक बेस जो है वो बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी मज़ेदार जो है वो नहीं रहेगा, और यहाँ पर जो पेटल है उसका असली मतलब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी फायर पावर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलकर ये आओ जो होता है वो नाना से बोलता है कि नाना, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जितनी भी बारूदी माइन है इन सभी को जो इंसेक्ट वेव का रास्ता है उसके रास्ते में जो है वो फैला। तो याद रखना एक भी इंसेक्ट स्पीच जो है वो बचनी नहीं चाहिए और उन सभी को एक बड़ा सरप्राइज मिलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही नाना भी ओके बोल देती है। और तभी ये आओ जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो नाना है उसने यहाँ पर 58 एडवांस लेवल की जो स्पाइडरलैंड माइन है उन्हें बिछा दिया है। तभी ये आओ जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मास्टर लेवल की एक रेसिपी जो है वो क्रिएट करो, जो कि मोस्ट पावरफुल वेपन और डिफेंस आइटमों से भरी हो। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो भी ओके बोल देता है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो भी बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर जो ये इंसेक्ट वेव होने वाली है आखिर में इसका साइज है वो कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उनमें से एक भी जो है वो नहीं छोड़ने वाला। तो चलो जल्दी से जो डिफेंस टावर है उसके काम को शुरू करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये हाव ने वहाँ पर जो डिफेंस टावर होता है उसे बिल्ड जो है वो कर दिया होता है, जिससे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चलो पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर जो डिफेंस स्टेशन है वो बना दिया है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर जो फ्रंट लाइन के रिसोर्सेज है उसे बेस से यहाँ पर ला पाएंगे। क्योंकि हम लोग जो है वो पूरे आउटपुट का कोर एरिया जो है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी की कमी जो है वो होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सारे वेपन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो चलो पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है वो करते हैं। हमें यहाँ पर एक डिफेंस वॉल जो है वो बनानी होगी और उसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड जो है वो करना होगा, ताकि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लेवल के मोस्टर है वो उसे बिल्कुल भी अटैक से तोड़ ना पाए। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पर जो डिफेंस वॉल और जो शील्ड जनरेटर है उन दोनों का फ्यूज़न करते हुए यहाँ पर जो शील्ड डिफेंस वॉल है उसे बना दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 80 लेवल की जो डिफेंस वॉल होती है वो बन चुकी होती है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी 100 और उसका डिफेंस एबिलिटी भी 100 होती है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो पैनल को ओपन करते हुए बोलता है कि सबसे ज़्यादा डिफेंस के लिए ज़रूरी होते हैं वेपन, तो इसीलिए मुझे अब इन्हें भी चेक जो है वो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली ऑटोमेटिकली वेपन है वो इस फाइट में किसी भी काम के जो है वो नहीं होने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो गनें होती है उन्हें बनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि पहली गन का नाम जो होता है वो मशीन गन होता है, जो कि 80 लेवल की होती है, और दूसरी जो गन होती है उसका नाम फुल हैवी रेंज होता है, जो कि 80 लेवल की होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लेज का जो बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि 50% रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी हैरान होने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि आखिर उस बच्चे ने इतने सारे रिसोर्सों का क्या किया, क्या है वो यहाँ पर बेफालतू की जो बिल्डिंग है उन्हें डिफेंस के लिए बना रहा है, जो कि उसने इतने सारे रिसोर्सों का इस्तेमाल कर लिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर वो बच्चा इसी तरीके से रिसोर्सों का इस्तेमाल जो है वो करता रहेगा तो सारे रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और हम लोग जो है वो मैन बेस को डिफेंस करने के लिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होने वाली, और कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाएगा। ये यहाँ पर जितने भी रिसोर्सों का इस्तेमाल करना चाहता है वो कर सकता है। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने जो बेस की प्रोग्रेस है वो उसी के ऊपर छोड़ने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि याव ने यहाँ पर बहुत बड़े रिसोर्सों का इस्तेमाल जो है वो किया है, लेकिन वो यहाँ पर बेवकूफ़ तरीके से जो बिल्डिंग है वो नहीं बना रहा, बल्कि उसने यहाँ पर जो वेपन है उन्हें मॉडिफाई करते हुए उनका एट्रीब्यूट लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया है। यही कारण है कि इतने सारे रिसोर्सेज जो है वो इतने कम टाइम में जो है वो लग गए हैं। देखा जाए तो मैं भी ये आओ की तरह ही एक मास्टर लेवल का इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं भी इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के ऊपर आ जाता है, जिसने कि फ्रंट लाइन का जो डिफेंस होता है उसे कंप्लीट कर दिया होता है, और उसे देखते हुए बोलता है कि चलो यहाँ का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आउटपुट पर और रिसोर्सेज जो है वो नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे मैन बेस के लिए भी थोड़े रिसोर्सेज जो है वो छोड़ने होंगे।
लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि मास्टर लेवल का जो डिफेंस होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है कि 30 मिनट में जो इंसेक्ट वेव है वो शुरू हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बोलता है कि वो केवल 30 मिनट का टाइम जो है वो रह गया है। लगता है कि अब यहाँ पर जो सेल्फ डिफेंस है उसे भी बढ़ाने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो लिटिल ड्रैगन को निकाल लेता है, जो देखकर लिटिल ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब लिटिल ड्रैगन को देखते के साथ ही जो नाना होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस पर्सन के पास में बैटल पैड जो है वो कहाँ से आ गया इस तरह से, तो इसे मारना मेरे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो हो जाएगा। और नाना के इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो लिटिल रोबोट से बोलता है कि लिटिल रोबोट मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जल्दी से जो ट्रांसफॉर्मेशन रेसिपी है उसे चेक करो और मुझे बताओ कि जो लिटिल ड्रैगन है उसके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर इस टाइम पर आपके पास में जो क्रेजी साइंटिस्ट का अकाउंट है वो एक्टिवेट है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लिटिल ड्रैगन है उसके लिए जो आर्मर रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और मुझे यहाँ पर एक मैचिंग रेसिपी जो है वो मिल चुकी है जिसका नाम की थ्रिल मेटिकल आर्मर रेसिपी है। मुझे लगता है कि आपको इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, जो कि आपको मोखियर के द्वारा भेजी गई थी। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो भी उस रेसिपी को देखने लगता है और उस रेसिपी को देखते हुए बोलता है कि इस रेसिपी के जो एट्रीब्यूट और जो रिस्ट्रिक्शन है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओरिजिनली इसका इस्तेमाल जो है वो इंसानों के ऊपर किया जाता है, तो क्या तुम इसका मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पर लिटिल ड्रैगन के लिए कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो बोलता है कि मास्टर इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, तो मेरे लिए एक बच्चों के जैसा काम है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो लिटिल ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है लिटिल ड्रैगन, तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे एक्सेप्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो लिटिल ड्रैगन होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका उसका लुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो देखकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि लिटिल ड्रैगन सच में तुम तो देखने में अब और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो लिटिल ड्रैगन का जो आर्मर होता है उसे चेक करते हुए बोलता है कि ये आर्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। सच बताओ तो तुम्हारे पास में होने के कारण अब मैं और भी ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन भी खुश होने लगता है। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी पावरफुल है। और इतना बोलकर जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो कॉमन लेवल का एक मेटल क्रिएचर है, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर इसके जैसे क्रिएचरों को देखना नॉर्मल सी बात है। उस जगह के मुकाबले ये कोई भी रेयर चीज़ जो है वो नहीं है। सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का नया इक्विपमेंट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और नाना के इतना सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो नाना से बोलता है कि ठीक है नाना, तुम भी आगे आ जाओ, मैं तुम्हारे भी जो इक्विपमेंट है उन्हें अपग्रेड जो है वो कर देता हूँ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर पावरफुल एनिमी से फाइट करने वाली हो। जो सुनते के साथ ही नाना भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे अपग्रेड करोगे। और अब इतना बोलकर नाना जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए उसे शुक्रिया था जो है वो बोल देती है और अपने मन में सोचती है कि चाहे तुम मुझे यहाँ पर एक अपग्रेड भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मारने का जो डिसीजन है मैं उससे गिव अप जो है वो नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि अगर जो इंसान है उनकी बात की जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्रिएचर होते हैं, जो कि बिल्कुल किसी कीड़े की तरह होते हैं। ये कभी भी जो मैकेनिकल लाइफ की ब्यूटी है उसे कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट मैकेनिकल क्वीन हूँ, जो कि खूबसूरत होने के साथ में पावरफुल भी थी और एंडलेस लाइफ थी, और उसी के साथ में मेरे पास में एक परफेक्ट बॉडी थी। मुझसे अलग आज तक कोई भी कार्बन बेस क्रिएचर जो है वो पैदा नहीं हो पाया है, तो क्या इस इंसान को सच में ऐसा लगता है कि ये मुझे अपग्रेड कर सकता है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो नाना होती है उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, जो देख कर नाना जो होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर मेरी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं यहाँ पर जो तुम्हारे इक्विपमेंट है उन्हें ट्रांसफॉर्म जो है वो कर रहा हूँ, तो बस इसीलिए तुम्हें थोड़ी देर और इसे होल्ड करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो नाना के जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें पूरी तरह से अपग्रेड कर देता है, जिसका नाना के अब जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और अमेजिंग लग रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में खुद नाना भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने केवल मुझे आर्मर, विंग्स और वेपन ही नहीं दिए, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट और कंफर्टेबल भी है। और इससे अलग मैं अपनी बॉडी के अंदर एडलेस फायर पावर जो है वो महसूस कर पा रही हूँ। और उसकी तरह सोचते के साथ ही ये हाउचो होता है वो नाना से पूछता है कि नाना बताओ क्या तुम्हें ये पसंद आया। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, और ब्लश करते हुए ये हाउ जो होता है उससे बोलती है कि हाँ मास्टर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो नाना के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि चलो, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, अब तुम्हें यहाँ पर हार्ड वर्क जो है वो करना होगा। याद रखना तुम हमारी टीम के यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मेंबरों में से एक हो।
जो सुनते के साथ ही नाना जो होती है वो ये हाव को ओके बोल देती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरी बॉडी के साथ में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हॉट जो है वो फील हो रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है अब मेरी बारी है। जिस टाइम पर मैंने स्कूल में इंसेक्ट मॉन्स्टरों से फाइट की थी तो उस टाइम पर मुझे पता चला कि इनके अंदर अलग अलग प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए इन्हें केवल एक प्रकार के एट्रीब्यूट से देखना यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। लेकिन उसके बाद भी इनमें एक चीज़ पूरी तरह से सेम होती है। जो इंसेक्ट बीस्ट होते हैं अगर इनके खिलाफ कोल्ड वेपन का इस्तेमाल किया जाए तो इनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा असर जो है वो नहीं होता, लेकिन वहीं अगर जो हॉट वेपन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो जो अटैक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर नाना का जो पिछला बैटल डाटा था उसे देखकर बात की जाए तो जिस टाइम पर उसने कैंटीपीड के खिलाफ फाइट की थी तो वहाँ पर इसका जो वारकोडक्स स्टेट था उसके अंदर इसके जो अटैक थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और इसने कुछ ही टाइम में उस बीस्ट को ख़त्म कर दिया था। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो रोबोट से बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है अब यहाँ पर मेरे ऊपर जो रेसिपी है उसका इस्तेमाल करने का, और मुझे लगता है कि मुझे उसी रेसिपी का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मोकियर ने भेजी थी। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में मास्टर आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, मैं तो इस चीज़ के बारे में सोच कर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि इसे बनाने में यहाँ पर कितने रिसोर्सेज जो है उसका इस्तेमाल जो है वो होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है तो इसीलिए तुम इस चीज़ को शुरू करो। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मैन बेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वापस से वार्निंग जो है वो आने लगती है जिसमें कि बताया जाता है कि डिटेक्ट किया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल जो है वो हुआ है, जिसका जो मैन बेस है उसके अंदर रिसोर्सों की कमी आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा जो है वो दोबारा से क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो स्क्रीन की तरफ देखने लगता है और स्क्रीन की तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो आखिर वो क्या है, और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लेस होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक सा जो रोबोट होता है वो क्रिएट कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा इस आर्मर रोबोट को तो देखो ये कितना ज़्यादा कूल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से ये हाव के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि रोबोट जो होता है वो उस बड़े से रोबोट को देखने के बाद में बोलता है कि मास्टर जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा कूल है, इसे स्टार मैन कहना गलत नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो अभी से ट्राई कर देखते हैं क्योंकि मैं अभी भी नहीं जानता कि इस आर्म रोबोट को जो है वो कैसे ऑपरेट करना है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जो ऑपरेटिंग है उसे मेरे ऊपर जो है वो छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी कॉन्सियसनेस और मेरी कॉन्सियसनेस है वो एक दूसरे के साथ में करेक्ट है, तो बस इसीलिए आपको जजमेंट के लिए रिएक्ट करना होगा, बाकी चीज़ों को आप मेरे ऊपर छोड़ देना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस रोबोट के अंदर जो है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इसकी ऑपरेटिंग की जो सीट है वो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सी भरी है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो हंसते हुए बताता है कि बिल्कुल मास्टर मैंने इस जगह को यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए ही जो है वो बनाया है ताकि आप यहाँ पर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल जो है वो फील ना करो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे ऐसे हार्ड वर्क करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो ये आपको कॉल करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर जो अलार्म है वो वापस से ट्रिगर जो है वो हो चुका है, ऐसा लगता है कि जो इंसेक्ट स्पीसी है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली वे यहाँ पर आ चुकी है नाना, मैं चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट स्क्रीन है उसे डायरेक्टली तुम मेरे सामने सीन करो। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो भी ऐसा कर देती है और तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो इंसेक्ट वेव है वो काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ चुकी है और अगले 2 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। और उस नोटिफिकेशन के बोलते के साथ ही ये जो होता है वो भी जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन मॉन्स्टरों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले कोई भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कितने इंसेक्ट जो है वो होने वाले हैं, बस जी वैंग ने मेंशन जो है वो किया था। लेकिन अब इन इंसेक्ट मॉन्स्टरों के साइज को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि इनका यहाँ पर जो संख्या है वो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है, तो क्या मैं सक्सेसफुली जो बेस है उसे डिफेंड जो है वो कर पाऊँगा। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो खुद को थोड़ा संभालने लगता है और खुद को संभालते हुए अपने मन में बोलता है कि नहीं अब हेजिटेट करने का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं रह गया है, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो फाइट है उसे करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैन बेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि अचानक से अर्थक्वेक जो है वो आने लगता है, जो देख कर जो वहाँ पर बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या अर्थक्वेक आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो उन्हें बताता है कि नहीं ये अर्थक्वेक जो है वो नहीं है, बल्कि असल में जो इंसेक्ट वेव है वो फाइनली जो ग्राउंड है वहाँ पर पहुँच चुकी है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर केवल जो इंसेक्ट है उनके चेलने से ही इस प्रकार का जो भूकंप है वो क्रिएट हो रहा है। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर जो इंसेक्ट है उनका साइज कितना ज़्यादा होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टकला होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट, यकीन नहीं हो रहा कि ये बग जो है वो यहाँ पर मरते दम तक फाइट करने के लिए तैयार है, ये तो अपनी पूरी पावर से अटैक कर रही है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर हमें जो बेस है उसे डिफेंड जो है वो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, यहाँ पर कोई भी भागने की कोशिश जो है वो नहीं करेगा, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी चिल्लाते हुए ओके बोल देते हैं। तभी हमारा व्यू जो होता है वो यूनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि क्या ब्रदर ने जो इंसेक्ट स्पीसीज है उसके साथ में फाइट करना शुरू कर दिया होगा। जो उनका लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता, लेकिन हमें बॉस के ऊपर यकीन जो है वो करना चाहिए, क्योंकि बॉस जो है वो इस तरह के पर्सन है जो कि हमेशा ही मिरेकल जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि ली होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी ये हाउ के ऊपर पक्का यकीन है कि वो सेफली जो है वो वापस आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि उन मॉन्स्टरों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है कि मैं यहाँ पर मौजूद सारे इंसेक्ट जो है उन्हें मार पाऊँ, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मुझे इनके नंबर को ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी। और मुझे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिले भी जो है वो करना होगा, ताकि जो बेस है वो और ज़्यादा बिल्ड जो है वो हो सके और ज़्यादा डिफेंस जो है उसे बनाया जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से जो वे इंसेक्ट मॉन्स्टर होते हैं वो भागते हुए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो नाना होती है वो बोलती है कि मास्टर जो इंसेक्ट वेव है वो रेंज में आ चुकी है, तो क्या हमें अटैक जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, हमें जल्दबाजी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी, अभी पहले हमें डिफेंस फायर अटैक जो है वो करना होगा, जो उसके बाद में जैसे ही जो वेव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग अटैक करना शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पहला अटैक है मैं अपना जो बैटल शूट है उससे करने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर जो पहला मॉन्स्टर है उसे मैं अपने इस नए बैटल शूट से जो है वो मार सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो फाइनली अपने बैटल शूट से काफ़ी सारी फायर ही करता है। और अब जैसे ही ये हाव के जो अटैक होते हैं वो जाकर उन इनसेक्ट मॉन्स्टरों से टकराते हैं, तो वहाँ पर बहुत पावरफुल पावरफुल धमाके जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में इस आर्मर रोबोट की फायर पावर तो बहुत ज़्यादा है, ये जिससे भी इंसेक्ट से अटैक टकरा रहे हैं उनकी बॉडियाँ जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बिखर रही है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इंसेक्ट है उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि जो शायद वॉल है उसकी तरफ से जो है वो आ रहे हैं। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अभी भी जो इंसेक्ट होते हैं वो ये हाव की तरफ साइड से आ रहे होते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो लेज के ऊपर आ जाता है, जो कि जो इंसेक्ट वेव के मॉन्स्टर होते हैं उन्हें देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये मॉन्स्टरों की संख्या तो उससे भी ज़्यादा है, आखिर सच में इन मॉन्स्टरों के जो नंबर है वो कितने होंगे। और अब लेज के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 80 लेवल की जो मशीन गनें होती है उनके ऊपर आ जाता है, जो कि अब धड़ाधड़ कर अपनी जो फायरें होती है उन्हें शुरू जो है वो कर देती है। और उन इंसेक्टों को मशीन गनों से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद में जो बेस के अंदर खड़े हुए लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो होने लगते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो एक एक शॉट से ये जो इंसेक्ट मॉन्स्टर है किस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उन मशीन गनों को देखने लगता है, और मशीन गनों को देखते हुए बोलता है कि सच में इन मशीन गन का जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक है, और अगर इनकी फायर पावर जो है वो भी बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुकी है, आखिर इस बच्चे ने ये किया कैसे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो आगे आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में भी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, जो एसिड स्पाइडर है वो आगे आ रही है। एसिड स्पाइडरों की बात की जाए तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक एसिड मौजूद होता है, जिससे कि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज से भी शूट कर सकती है। और चूंकि ये बेस की जो दीवार है वो चारों तरफ की स्टील से जो है वो बनी है, तो अगर इनके ऊपर जो एसिड है वो टकराया तो ये पूरी तरह से मेल्ट जो है वो हो जाएगी। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे स्पाइडर जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर से जो एसिड होता है उसे शूट करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि जो एसिड है वो जाकर दीवार से टकराता हम देखते हैं कि चारों तरफ डिफेंस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, जिसका वो एसिड बीच में ही रुक जाता है। जो देखकर एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो एसिड है वो वॉल तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक हो गया, आखिर ये एनर्जी शील्ड जो है वो कहाँ से आ गई, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि हमने इस प्रकार का कोई भी फंक्शन जो है वो डाला था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इससे अलग जो ये शील्ड जो है उसके अंदर यहाँ पर खुद की रिकवरी एबिलिटी भी मौजूद है, जब तक हम लोग जो है वो इसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते रहते हैं ये खुद को रिकवर करती रहेगी। सच में ये कितनी ज़्यादा औसम है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अगर जो ये एसिड स्पाइडर है इनकी बात की जाए तो ये मशीन गन की जो रेंज है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी है, जिस कारण जो मशीन गन के अटैक है वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो फुल रेंज गन जो होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखकर वे बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर तो फुल रेंज गन भी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फुल रेंज गने होती है वो उन एसिड स्पाइडरों को अब परखच्चों की तरह उड़ाने लगती है, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो ये फुल रेंज गने हैं अगर इनकी अटैक स्पीड की बात की जाए तो वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी अटैक रेंज और जो इनकी फायर पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बनी हुई एक और गन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिसका नाम की क्रिस्टल लेजर कैनन होता है, जिसका कि लेवल 80 होता है। और अब वो लेज़र जो होती है वो भी यहाँ पर मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म करने लगती है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ये वेपन सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस बैटल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये एक तरफा बैटल हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग पक्का इस फाइट को जीत जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो इस चीज़ को सुनकर अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये फाइट जो है वो इतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि जो सिस्टम है उसने अभी तक भी हमें इस चीज़ की यहाँ पर एक सही जानकारी जो है वो नहीं दी कि यहाँ पर जो इंसेक्ट मॉन्स्टर है आखिर इनकी संख्या जो है वो कितनी है। और लेस के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर वार्निंग जो होती है वो आने लगती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो सिस्टम है उसने इंसेक्ट वेव का एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो डिटेक्ट किया है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही वापस से नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि अगर पिछली बार के जो इंसेक्ट थे उसका मुकाबला जो है वो इस इंसेक्ट वेव से किया जाए तो इस बार का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक बार ज़रा वहाँ पर जो संख्या है नंबरों की ज़रा उसे तो देखो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम रिमेनिंग इंसेक्ट वेव के जो नंबर होते हैं उन्हें देख पाते हैं, जो कि 1000% होती है, जिससे देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो पिछली बार के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इनके नंबर जो है वो इतने ज़्यादा क्यों है, क्या सच में ये हाउ जो है वो यहाँ पर इतनी जो मैन बेस की फुल पावर है उससे भी इसे रोक पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा रोते हुए बोलता है कि डैमिट हम सभी लोग मरने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो लेस होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया था, मुझे लगा था कि पिछली बार के मुकाबले ये 5 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन ये तो असल में 10 गुना ज़्यादा है। अगर यहाँ पर इस बार जो है वो यहाँ पर जीतने की बात की जाए तो हम लोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। हम लोग इस बार पक्का जो है वो यहाँ पर हारने वाले हैं, चाहे ये हाउ जो है वो फ्रंट लाइन पर रहकर जो डिफेंड है वो भी क्यों ना करता रहे। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या ये पिछली बार के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। मैं जानता था कि ये चीज़ बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये नंबर सच में उससे बहुत ज़्यादा है। तो फिर आखिर यहाँ पर इस बार इतने ज़्यादा मॉन्स्टर जो है वो उनके होने का रीज़न जो है वो क्या हो सकता है? क्या ये किसी इंसान की जानबूझकर रची हुई साजिश है, या फिर इसके पीछे का जो रीज़न है वो कुछ और हो सकता है? इसके पीछे चाहे कोई भी रीज़न क्यों ना हो, ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं रखती है। मेरे लिए केवल यही इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है कि मेरे पीछे जो बेस है वहाँ पर वे लोग मौजूद है जिन्हें कि मैं हर हाल में बचाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं इन मॉन्स्टरों को यहाँ से आगे जो है वो बढ़ने नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इन मॉन्स्टरों को हरा पाऊँगा या नहीं हरा पाऊँगा, लेकिन जब तक कि मेरे अंदर जान जो है वो बची हुई है मैं इन मॉन्स्टरों के साथ में फ़ाइट जो है वो करता रहूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बोलता है कि नाना और लिटिल ड्रैगन, अब यहाँ पर जो हमारी टीम है उसकी फ़ाइट करने का टाइम जो है वो आ चुका है, तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बिना कमांड के फ़ाइट जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके मास्टर जो है वो बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अलग अलग होकर जो वो मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये आओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो चलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो सीधे जंप कर उन मॉन्स्टरों के बीच में आ जाता है और धड़ाधड़ कर उनके ऊपर फायर बरसाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ये आओ के अटैकों के कारण 50% मॉन्स्टर जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जो लिटिल ड्रैगन होता है उसे देखते हैं, जो कि मॉन्स्टरों के बीच में उन सभी को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि केवल 880% मॉन्स्टर जो होते हैं वो रह जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक मॉन्स्टर जो होता है वो ये आओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि इन इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन उसके बाद भी इनके पास में जो डिफेंस है वो केवल ज़मीन के लायक है, आसमान में इनके अंदर कोई डिफेंस नहीं, जिस कारण ये हमारे हाथों से मरेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उन मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है वो कैसे होगी ऐसा कहने की कि हमारे पास में केवल ज़मीन में डिफेंस है, केवल आसमान में नहीं है।
और इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि मानना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है वो काफ़ी आगे की सोच का चलता है, जिसका इसने यहाँ पर मेरे अंदर जो एआर इक्विपमेंट है उन्हें एडवांस में ही फिट जो है वो कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इसे मारने का जो आइडिया है उसे गिव अप जो है वो नहीं करने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो धड़ाधड़ कर अपनी जो फायरें होती है उन्हें बरसाना शुरू कर देती है और बरसाते हुए बोलती है कि लेकिन ये इक्विपमेंट जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारने के काम मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय जो है वो आ रहा है, तो चलो यहाँ पर अपनी मारने की जो ख्वाहिश है वो उन मॉन्स्टरों को ही मार कर पूरा कर लेते हैं। और अब नाना के इस तरह से मॉन्स्टरों को मारने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल 700% ही मॉन्स्टर जो होते हैं वो अब रह जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये आओ के ऊपर आ जाता है, जिसका कि रोबोट जो होता है वो वार्निंग देते हुए बताता है कि केवल 30% एनर्जी जो है वो रह गई है। जो सुनते के साथ ही ये जो रोबोट होता है वो ये आओ को बताता है कि मास्टर जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो रह गई है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो सप्लाई है उसे मेंटेन रखते हुए यहाँ पर जो अल्टीमेट अटैक है उनका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, ना कि ये छोटे मोटे अटैक कर कर आपको बेफालतू की एनर्जी को बर्बाद करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर जो ये वेव है इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव का रोबोट होता है वो भी ओके बोलते हुए रोबोट के अंदर से बहुत पावरफुल पावरफुल अटैक जो होते हैं उन्हें शूट करना शुरू कर देता है। और तभी ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो नाना और जो लिटिल ड्रैगन होता है उन दोनों से बोलता है कि नाना और लिटिल ड्रैगन जल्दी से तुम दोनों जो है वो मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो चले जाओ, क्योंकि अब मैं बहुत ही पावरफुल अटैक जो है वो शुरू करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके जो है वो बोल देते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।